हेलो हेलो, ओए हेलो, यहाँ घास मिल रही है यार। कितने जानवर वाकई पागल होते हैं यहाँ। वाह वाह किस्म की इनको क्या कहते हैं, बेनज़ीर पैकेट मिल रहा है। एक भागता हुआ आया, अरे आया आया आया, आजो 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 ना। देखिए ज़रा कितने प्यारे हैं ये। मुँह ओए, इसका दूसरा सिंग भी चला गया। कहाँ चला गया इसका दूसरा सिंग? यार ये खुद निकाल लेते हैं क्या? तो ये देखिए मेरे बिहाइंड में हिरन वगैरह जो है खाना खा रहे हैं। और इतना बड़ा बड़ा लिखा है यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ। पता नहीं दिखा कि नहीं दिखा, इसमें लिखा है बिटर निश फिटन। इसका ये मतलब है कि आप प्लीज़ इनको खाना नहीं डालें। और पीछे मैंने एक बहुत बड़ा टेक्स्ट पढ़ा, उस पर तो इतना लिखा था कि आपका खाना देने से इनको लेबन्समिटल vergiftung हो सकती है, यानी जहरीली चीज़ इनके अंदर कोई जा सकती है जो इनके मैदे को, स्टमक को नेचर से हट के डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन सुनता कौन है। अच्छा, इससे पहले ना जब मैं अंदर इंटर हुई ना पार्क में, तो एक पाकिस्तानी ना उसके मुंह में कुछ ठूस रहा था हिरन के ना। मुझे इतना बुरा लगा ना। मैं कहा कि इनको पता भी है जर्मन में रहते हैं, रूल फॉलो नहीं करते। और ऐसे उसके एक सेकंड बाद बाबा जी आगे पूरी हाथ में भरी हुई, वो क्या था उनके हाथ में, शॉपर्स, बहुत सारे शॉपर भरे हुए। और वो धड़ाधड़ खिलाई जा रहा उसको। मैंने उसे कहा, पहले मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मैं आपकी वीडियो बना सकती हूँ? तो उसको समझ नहीं आती डॉइच। मैंने कहा ताफ़ी सी फिल्म। तो फिर उसको जितना उसको समझ आया उसने कहा मुझे नहीं लो, इनको ले लो जिनको मैं खिला रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। इतनी ये फ़कीर लोग हैं यहाँ पे। ये घास देखें, ये भरी हुई है घास। पूरा दिन इनका काम ही चरना है, चुक 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 करके। फिर भी इनको मज़ा नहीं आ रहा, बाहर से ये चीज़ें खाते हैं। इनका फिल्म करना तो बनता है। ये देखें, इनके वालिद साहब खड़े हुए साथ, अम्मा मुंह दे के सो रही हैं बगल में और बच्चे अम्मा के नीचे सो रहे हैं। अगर मैंने इनको छेड़ा ना, मुझे वो चपेड़े पड़ेंगी ना इनके अब्बा की तरफ से। क्योंकि एक जगह रहता है, जैसे मैंने कल भी दिखाया था, और एक वैसे तो ये आवारागर्दी कर रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं। और जब इनकी गर्दन मोटी हो रही हो ना, जैसे पर इनके खड़े हों, तो उसका मतलब है कि वो अटेंशन है। तो ये अभी मेरी बातें सुन रहा है ये हीरो, और अंदाज़ा लगा रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो मेरी आवाज़ से ये मानूस है, मैं बहुत ज़्यादा इनसे बातें करती हूँ। तो ये भी सोएंगे 1-2 घंटे, फिर पूरी रात भागेंगे। ये देखें, उफ़ क्या डाइंग लगाई है इन्होंने। काश मैं इसको ले सकती। अच्छा, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देती चलूँ। ये जो ग्रे, ये जो है ना ब्राउन रंग में है, ये फ़ीमेल होती है। और बतख में होता है जिसके ज़्यादा कलर होते हैं वो मर्द होता है, यानी मेल होता है। और फीमेल जो है वो एक रंग में होती है। लेकिन यहाँ ये मसला बड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, क्योंकि दोनों का एक ही कलर है। और मुझे पता नहीं चलता इसमें से अम्मा कौन सी है, अब्बा कौन से। पर ये जो मुंह देके सो रही है ना, सुस्त किस्म की, ये औरतें ही होती हैं ऐसी। हम पाकिस्तानियों ने अमूमी तौर पे कुछ बातें, फ़र्ज़ी बातें सुन रखी होती हैं और उस पर मान भी ले आते हैं। तो लेकिन ये कि उनका ये कहना कि इनका कब्रिस्तान ऐसा होता है वैसा होता है। पर भी अ मुस्लिम मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कब्र का सादे रखना से ज़्यादा ज़रूरी है उसका साफ़ होना। तो अभी मैं आपको आज यहाँ का जर्मन का कब्रिस्तान दिखाती हूँ, जो कि
आपकी रूह को, हम जब अपने कब्रिस्तानों में जाते हैं ना तो हम बेचैनी महसूस करते हैं, सच है। और मैं कराची के बहुत सारे जो बड़े बड़े क्या होते हैं कब्रिस्तान, वहाँ पे गई हूँ। और जो बहुत बड़े कब्रिस्तान हैं कराची के, जो बहुत पुराने हैं, उनमें मैंने बिलियंस जो कब्र हैं वो खुली हुई देखी हैं। जबड़े, हड्डियाँ जिस्म की किसी भी हिस्से की, और खुली नंगी किस्म की कब्रें जिनको देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो डिपेंड नहीं करता कि आपका जो फैमिली मेम्बर है वो कितना हिफाजत से है। मुझे याद है मेरे कज़न, मेरी फुप्पी का जब इंतकाल हुआ था, तो मेरा कज़न जो है ना, उसने मुझे कहा यार मैं डेली अम्मी की कब्र पे जाता हूँ और मैं डेली बैठता हूँ। तो मैंने कहा शायद उनकी से मोहब्बत का ये आलम है। तो मैंने कहा हाँ, लेकिन तू सारी ज़िंदगी तो ये नहीं कर सकता ना। कहता नहीं यार, मैं रखवाली कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कब्र महफूज नहीं है। मैंने कहा व्हाट? उन्होंने कहा जी, और 40 दिन तक मैं जाता रहूँगा जब तक मेरी वालदा की कब्र पक्की नहीं हो जाती। तो कच्ची कब्र से इंसानों को निकाल लेते हैं शैतान। उफ, हॉरिबल। पता नहीं बात कहाँ से कहाँ चलेगी। तो मैं ये बताते चलूँ कि बैकग्राउंड में आप मेरी साउंड सुन रहे हैं जो बहुत सारे मुख्तलिफ परिंदों के, ग्रीनरी लामहदूद, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे। और उसके अंदर जो ठंडक है वो तो सिर्फ महसूस की जा सकती है। और आप जब यहाँ पे कब्रिस्तान में आ जाए ना, तो आप यकीन करें, मैंने एक वक्त में पूरा दिन कब्रिस्तान में गुजारा है यहाँ पे। तो या बड़ा मज़ा आता है मुझे, सुकून का वो अजीब सा आलम होता है। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ का कब्रिस्तान एक्चुअली दिखता कैसे है। सो मैं आपको पहले इर्द गिर्द का एरिया दिखा दूँ। ये पगडंडियाँ हैं, रास्ते हैं आने के, और ये कब्रों के मकबरे हैं। मैं इनके साथ आपको दिखाती हूँ। एक बिल्कुल लेवल में होता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं। यहाँ पर आप आ जाएं तो यहाँ मेरी एक चीज़ दिखी, यहाँ पे कोई बहुत बड़े 2 हूज दरख्त है जिनको काट दिया गया है, यकीनन कब्रों की हिफाजत के लिए, क्योंकि कब्रें ख़राब हो सकती हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ पे एक अजीब रिवाज भी है। ओह माय गॉड, यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट एक ख़ानदान दफन है, और उस ख़ानदान में हैं 1 2 3 4, और ये साइड में 5। तो इन कब्र इस वाली कब्र में, जो कि एक बड़ी कब्र है, इसमें फैमिली के 5 लोग मौजूद हैं। और जिनकी आखिरी जो डेथ है वोल्फगांग की शाबे की, वो 2015 में यानी उनकी डेथ हुई है। तो या आप ये देखें, वो चले गए हैं, लेकिन इनको इतना खूबसूरत रखने वाला कोई तो है ना, यानी सिटी के अलावा आपका फैमिली मेम्बर। और यहाँ पे आ जाते हैं खून की फैमिली पे, तो इनके साथ भी सेम ऐसा ही है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 कब्रें हैं। आपको शायद दिख ना रहा हो, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। तो फूल, खूबसूरती, लालटेन एक हमेशा होती है इनकी। ये कोई पुरानी कब्र है और मैं देख रही हूँ इसकी हालत भी मुझे अच्छी नहीं दिख रही। इसका मतलब है काफ़ी अरसे से यहाँ कोई नहीं आया, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी कब्र, ये मैंने अपनी लाइफ में पहली टूटी कब्र जर्मन में देखी है, और आई डोंट नो व्हाट हैपन। तो बहरहाल सफाई भी दिखा रही हूँ और तरीक़ेकार भी थोड़ा सा दिखा रही हूँ आपको। तो जिन्हें जो फूल ग्रीनरी पसंद है वो वैसे रखते हैं या। और देखें, किसी को इतनी ग्रीनरी पसंद है, जैसे लाइक मी, मैं भी कहती हूँ मेरे इर्द गिर्द सिर्फ सब्ज़ा हो, तो वो पूरी सब्ज़े से ढकी हुई है। और यहाँ पे भी 5 लोग जो हैं वो दफन हैं। अब मैं